गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। शुभ प्रभात मित्रों। कैसे हैं आप? हमारी जिंदगी हमारे कर्म फल पर आधारित है। जैसे हमारा कर्म होगा वैसे ही हमारा कर्म फल भी होगा, जिसे हमने इस जन्म में भी भोग कर जाना है और अगले जन्म में भी भोग कर जाना है। तो इसी के संबंध में आज मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ। बहुत समय पहले कहीं पर एक राजा राज्य करते थे। उनके मन में एक बार विचार आता है कि एक ही समय में जन्मे बच्चे कैसे अलग अलग भाग्य लेकर जन्म लेते हैं। कोई तो अमीर बन जाता है और कोई फकीर ही रह जाता है, कोई राजा बन जाता है तो कोई रंक ही रह जाता है। तो ये कैसे संभव है? वो अपने सभी मंत्री गणों, दरबारी गणों से इससे विचार विमर्श करते हैं इस संबंध में। तो कोई उनको एक सलाह देता है कि आप जंगल में जाइए, वहां पर एक कुटिया में एक महात्मा रहते हैं, वो आपके इस प्रश्न का जवाब दे सकते हैं। तो दूसरे ही दिन वो उस महात्मा के पास पहुंचते हैं। तो वो जाकर क्या देखते हैं कि वो जो महात्मा हैं वो शोले यानी कि अंगारे खा रहे हैं। कोयले के गर्म अंगारों को वो खा रहे हैं। तो वो उन महात्मा से अपने सवाल का जवाब पूछते हैं। वो जो महात्मा है वो कहते हैं कि अब थोड़ी आगे जाओगे तो नदी किनारे एक और महात्मा बैठे हैं जो आपके इस सवाल का बेहतर तरीके से जवाब देंगे। तो थोड़ी दूर आगे जाने पर नदी के किनारे महात्मा के पास पहुंचते हैं। तो वो वहां पर जाकर क्या देखते हैं कि वो जो महात्मा हैं वो अपना ही मांस नोच नोच कर खा रहे हैं। वो जो महात्मा है अपना ही मांस नोच नोच कर खा रहे हैं। तो वो उनसे अपने सवाल का जवाब पूछते हैं। तो वो जो महात्मा है वो कहते हैं कि जिनसे आप अभी मिलकर आए हो, जो कोयले के अंगार को खा रहे थे, वो मैं और आप 7 जन्म पहले एक ही परिवार में एक ही समय पर जन्मे बच्चे हैं। उस समय में एक बार हम तीनों भाई खाना खा रहे थे और तीनों के पास एक एक रोटी थी। तो इतने समय में जब हम रोटी खा रहे थे तो एक महात्मा हमारे घर के दरवाजे पर आता है और हमारे से पूछता है कि मैं भी भूखा हूँ, मुझे भी रोटी दो। तो जो पहला भाई जिनसे आप अभी मिलकर आए हो वो कहता है कि अगर मैंने आपको रोटी दे दी तो क्या मैं कोयले के अंगार खाऊंगा? और जब वो महात्मा मेरे से पूछते हैं तो मैं कहता हूं कि अगर मैंने आपको अपनी रोटी दे दी तो क्या मैं अपना मांस नोच नोच कर खाऊंगा? और जब वो महात्मा आपसे पूछते हैं तो आप अपनी आधी रोटी उस महात्मा को दे देते हैं। तो जो वो महात्मा हैं वो कहते हैं कि तुमने एक बहुत ही अच्छा पुण्य कर्म किया है, जिसका तुम्हें आने वाले समय में फल जरूर मिलेगा। तो उसी फल का परिणाम है कि आप इस जन्म में राजा हैं और मैं अपना मांस नोच नोच कर खा रहा हूं और जो दूसरे महात्मा हैं वो अंगार खा रहे हैं। तो इस कहानी का सार यही है कि जैसे कर्म किए होंगे वैसा ही फल हमें प्राप्त होता है। जो बीजेंगे वही तो पाएंगे। तो यही कर्म फल है। जैसा करेंगे वैसा ही भरेंगे, चाहे वो आने वाले समय में हो या अभी हो। हमें वो कर्म फल भोग कर ही जाना है, आज नहीं तो कल। तो ठीक है फिर मित्रों, हरी इच्छा हुई, हरी इच्छा हुई तो फिर कल मुलाकात होगी। तब तक के लिए जय श्री राम, जय श्री राम।